नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, जिसकी शादी के बाद बदलती जिंदगी और उसमें हो रहे नए नए उतार चढ़ाव हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज राधा बहुत परेशान है क्योंकि आज उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्यों इतनी जल्दी ये सब हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही की तो बात है जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब मुझे एमए में एडमिशन के लिए फॉर्म भी भरने की तैयारी करनी थी। उससे पहले ही मेरे घर वाले मेरी शादी की बात चलाने लगे और आज वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पर मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ। मैं अपने मन की बात, खैर छोड़ो ये सब, चलो सब कोई बात नहीं, सोचा लड़का भी देख आते हैं। देखने से एकदम ही थोड़े ना सब शादी कर देंगे, लेकिन किसे पता था कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गए तो थे हम बेमन से देखने इनको, पर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मन ना होते हुए भी हम भी एक अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो गए। अब आ ही गया वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और मुझे क्यों बोलना, थोड़ा मुझे भी। कुछ 1-2 घंटे बाद ही हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और इतनी देर में सामने से आवाज आती है कि आप किसी को पसंद तो नहीं करते थे। मैंने भी अपनी नजर उठाकर देखा और जवाब में कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और एक सवाल हमने भी पूछ लिया कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। अर्णव का जवाब, जी वो आप सबसे छोटी हो और सबसे पहले आपके घर वाले आपकी शादी कर रहे हैं, इसलिए पूछ लिया मैंने। तो मुझे इस बात पे हंसी आ गई और बस अपने आप ही अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे डाली जनाब ने, और हम सब देखते ही रह गए। मैंने कुछ नहीं पूछा, इतनी ही देर में मेरे भाई आ गए और अर्णव के घर वाले भी अर्णव को दूसरी तरफ ले करके गए। बस थोड़ी ही देर बाद लड़के वालों की तरफ से जवाब आ गया कि हमें आपकी आहाना पसंद है। और मेरे मन में भी पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ कि सब ने पूछने पर मैंने भी हाँ कह दिया। मेरे मम्मी पापा को पहले से ही पसंद आ गए थे अर्णव, क्योंकि वो एक दिन पहले ही देखने गए थे अर्णव को, और सबको बेसब्री से बस इसी बात का इंतजार था कि मैं मिल लूं एक बार। और मुझे नापसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम तो अपने कॉलेज में भी सबसे स्मार्ट और गोरे चिट्टे थे, अपने मम्मी पापा की तरह। कुल मिलाकर मैं सबको पसंद आ गई। और अगले ही दिन हमारी सगाई का ऐलान भी हो गया कि लड़के वाले कल ही अंगूठी की रस्म करने के लिए कह रहे हैं। मेरे घर वालों ने भी हाँ कर दी। आज घर में बहुत जोर शोर से सगाई की तैयारी हो रही है, पर मेरे मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ तय हो गया। मैंने तो बस एक झलक देखी है लड़के की, और सब ने मिलकर के रिश्ता भी पक्का कर दिया। तभी माँ की आवाज से मेरा ध्यान टूटा कि लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ वहां ना। और मैं फिर से जल्दी जल्दी तैयारी में लग गई। अर्णव के घर वाले सब बाहर बैठे, पर उनकी बहन मेरी होने वाली ननद जी अंदर आ गई मुझसे मिलने, और मैं एकदम से घबरा गई। कुछ ही देर बाद मुझे बुलाया गया सगाई के लिए, और मेरी दीदी मुझे बाहर ले गई सबके पास। अपनी हालत इतनी खराब होने लगी कि बस क्या बताऊं।
पर पता नहीं अर्नव को देखकर मुझे क्या हुआ कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि बस यही वो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। अब तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सगाई होने वाली है। लग ही नहीं रहा था कि आज मेरी सगाई हो रही है। फिर क्या था, बस अर्नव की भाभी और उनकी बहन सब मुझे मिलकर के तैयार करने लगी और दूर बैठे अर्नव मुझे देखने लगे। मैं भी चोरी चोरी नजरों से उन्हीं की तरफ देख रही थी। जब वो देखते मैं शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती। अंगूठी की रस्म शुरू हुई। पहले अर्नव ने मुझे अंगूठी पहनाई, फिर मैंने अर्नव को, और इस तरह से हम दोनों की सगाई हुई। और फिर फोटो वगैरह। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रहे थे कि क्या होगा मेरे आगे की कहानी में। मतलब शादी के बाद क्या सब कुछ पहले जैसा होगा, जैसे कि लड़के के घर वाले सब जो इतने अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और अच्छे से बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। खैर, अर्नव और मेरी सगाई हो चुकी थी। अब अर्नव और उनके परिवार वाले सबको मेरे मम्मी पापा विदा करने में लगे हुए थे। पर मुझे अर्नव को दूर जाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। मन ये कह रहा था कि क्यों हम दूर जा रहे हो, थोड़ी देर मुझसे मिल तो लेते, बात तो कर लेते। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेरी दीदी आई और बोली, जल्दी से एक पर्चे पर अपना नंबर लिख कर दे। और शायद मैं भी इसी इंतजार में बैठी थी कि काश अर्नव मेरा नंबर लेने आए और मुझे बोले कि मेरे फोन का इंतजार करना, मैं फोन करूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दीदी ने मेरा नंबर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी इंतजार में कब रात हुई पता ही नहीं चला। रात में मैं अपनी सहेली से बात करने में लगी हुई थी। उसको बता रही थी कि आज मेरी सगाई हो गई और उसे तो जैसे बिजली का झटका लग गया हो। मैंने भी कहा, हाँ यार, बस सब इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे तो खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी सगाई हो गई। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई कि फोन है, बात कर लो। अर्नव थे फोन पर और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं अर्नव से और कैसे बात करूं। मैंने कहा, ठीक है, और आप? अर्नव, मैं भी ठीक हूँ। खाना खा लिया आपने? क्या कर रहे हैं? जी अभी नहीं। ओ, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अर्नव, क्या बात कर रहे थे? हमें भी तो बता दो। पर मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने पटर पटर बोलना शुरू कर दिया कि मैं बता रही थी कि आज मेरी सगाई हो गई और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब मैंने कहा, हाँ यार, बस सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि मेरी सगाई हो गई है। बस अब तो रोज का यही हाल था। हम दोनों रोज ही एक दूसरे से बात करने लगे और धीरे धीरे बातों का समय भी बहुत ज्यादा होने लगा। घंटे घंटे भर बातें होने लगी कि खाना खाया कि नहीं, कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा था, मैं सबको कैसी लगी, और तुमने ऐसा क्या देखा मुझ में जो देखते ही हाँ कर दी। अर्नव सब कह रहे थे, देख लो एक बार, लड़की को अच्छी है, पढ़ी लिखी है, परिवार भी अच्छा है, और जब मैंने देखा आपको तो आप बहुत अच्छे लगे। बस एक ही नजर में पसंद मुझे आ गई और मैंने एकदम हाँ कर दी। और तुमने क्या देखा मुझ में, मुझे तो बता दो जरा। सबको पसंद तो थे ही, और जब मम्मी पापा को और बाकी सबको आप पसंद आ गए थे तो मैंने भी हाँ कर दी। अर्नव ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, कुछ तो देखा होगा, बता भी दो अब। तब कहीं जाकर मैंने बताया कि आपकी आंखों को ही देखा था मैंने, कंजी कंजी सी बहुत अच्छी लगी। बस फिर पता नहीं क्या हुआ कि सबके पूछने पर मैंने हाँ कर दी। हाय, बस इतना ही? हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा जी, पता है शादी की डेट भी निकल गई है। हाँ, और वो भी 3 महीने बाद की। हाँ, बहुत कम समय बचा है। अरे यार, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ तुम जल्दी से शादी करके घर आओ। अच्छा जी। मेरे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई ये बात सुनकर। दोनों घरों में बहुत जोर शोर से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और इधर से और अर्नव अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुन रहे थे। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सारी बातें आ रही थी
कि मैं कैसे सब कुछ संभालूंगी। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया, हमारी सगाई हुई और शादी नजदीक आ रही थी। मन में वही सवाल कि क्या मैं सब कुछ अच्छे से संभाल पाऊंगी या नहीं। बस यही बातें सोच सोच कर थोड़ी हालत खराब हो जाती थी मेरी। पर अर्नव से बात करने के बाद सब कुछ भूल जाती थी। वो कहते हैं तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। और मैं भी सोचती कि मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ। जब ये होंगे तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। अब देखा जाए जो होगा वो अच्छा ही होगा। वक्त ऐसे ही बीत रहा था कि जैसे पर लग गए हों समय को। तो रविवार का दिन घर बहुत सारे मेहमान से भरा हुआ था और आज मेरी लगन लिखी जानी तय हुई है। लगन की तैयारी हो रही थी, पंडित जी भी आ चुके थे और मानो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सपना देख रही थी। मैं 3 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। और अब मेरी शादी की रस्में भी होनी शुरू हो गई थी। पंडित जी बुला रहे हैं, आहाना। माँ ने मुझे आवाज लगाई और मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। हरे रंग की नेट की सितारों से तैयार साड़ी पहने मैं काफी अच्छी लग रही थी। लगन लिखी गई और सारे मेहमानों ने खूब एंजॉय किया। अब वक्त का तो पता ही नहीं चल रहा था, पर लगे कहीं भागा चला जा रहा था। धीरे धीरे करके सारी रस्में पूरी होने लगी। आज मेरी हल्दी और मेहंदी की रस्म होनी है। मौसम कितना सुहाना सा लग रहा है। आज दिल में एक अलग सी बेचैनी है। ये बेचैनी घर से दूर जाने की है या फिर एक अलग ही घर में जाने की, क्योंकि मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा था। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्यों इतनी जल्दी से सब हो रहा है। मन में एक ही सवाल चल रहा था कि ये पल यहीं थम क्यों नहीं सकते। सब तैयारियों में लगे हुए हैं और मेरी सारी भाभी मिलकर के हल्दी को तैयार करने में लगी हुई हैं। कुछ ही देर बाद सबने मिलकर के मेरे हल्दी लगानी शुरू कर दी। मैं भी अपनी सारी चिंता भूल गई और खूब हंसी मजाक के बीच हल्दी की रस्म पूरी हो गई। मैं नहा कर आई तो देखा मेरी सारी फ्रेंड्स आ गई थी मेरे और बाकी सबके मेहंदी लगाने के लिए। लो अब एक और रस्म शुरू हो गई। एक ने मेरे हाथों में तो दूसरी ने मेरे पैरों में मेहंदी लगानी शुरू कर दी। अब मेरी भाभी, दीदी, चाची सब ने मेहंदी के गीत गाए और खूब सारी मस्ती की। आज घर बहुत सारे मेहमानों से भरा पड़ा था और सभी लोग तैयार होने में लगे हुए हैं। और एक तरफ मैं इस सोच में डूबी हुई हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है इस घर में, जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन बिता दिया। पर ये घर मेरा नहीं क्यों? आखिर लड़की को ही घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है? शादी करो और बस हो गए पराये। सब कुछ एक झटके में ही बदल जाता है। मन में एक डर लिए मैं पार्लर में बैठी ये बातें सोच करके बेचैन हो जाती कि सब कुछ एक रस्मों के बाद क्या कुछ नहीं बदल जाएगा मेरे जीवन में? क्यों ये पल रुक नहीं सकते? क्या ये वक्त यहीं थम नहीं सकता? लाल हरा लहंगा, गले में हार, मांग में मांग टीका, हाथों में चमकदार लाल हरी चूड़ियां और नाक में नथनी पहने मैं स्टेज की तरफ बढ़ चली। मेरे साथ मेरी सारी भाभियां, मेरी दीदी चल रही थी, पर फिर भी मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था कि बस कुछ ही देर में मैं किसी और के घर की रौनक बन जाऊंगी। मेरा नाम, मेरी पहचान सब किसी और के नाम से जुड़ जाएगा। उधर स्टेज पर अर्नव ब्लैक कलर का सूट पहने, सर पर सेहरा पहने मुस्कुरा रहे थे। कुछ ही देर में मैं स्टेज के पास पहुंच गई। हाथ बढ़ाकर अर्नव ने मुझे स्टेज पर बुलाना चाहा और मेरी भाभी ने मेरा हाथ अर्नव के हाथ में दे दिया। स्टेज पर आते ही मेरे हाथों में जयमाला पकड़ा दी गई। अर्नव भी हाथ में जयमाला लिए खड़े हो गए। पहले अर्नव ने मुझे जयमाला पहनाई, फिर मैंने अर्नव को, और चारों तरफ से तालियां बजने लगी। कुछ फोटो वगैरह खींचने के बाद हम दोनों स्टेज पर लगे फूलों से सजे सोफे पर बैठ गए। खाने की टेबल पर बैठे हुए मन ऐसा हो रहा था कि बस सब कुछ छूट रहा है, कि बस कुछ देर और फिर सब पराये हो जाएंगे। मैं बैठे बैठे ये सब सोच रही थी और सब हंसी मजाक करने में लगे हुए थे। एक दो निवाले बहुत ही मुश्किल से हलक से नीचे उतारे और हालत इतनी खराब होने लगी कि मंडप तक जाने के लिए भी कदम नहीं बढ़ रहे थे।
सब कुछ बहुत बदल गया था, एकदम अलग सा एहसास था। मंडप में बैठे पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। अर्णव हाथ में अक्षत लिए हुए बैठे थे। कुछ ही देर में मुझे भी मंडप में बुलाया गया और मेरी दीदी मुझे मंडप में ले जाने लगी। मेरे मंडप की ओर जाते कदम इतने भारी हो रहे थे कि जैसे किसी ने जकड़ लिए हों। अपना लहंगा संभाल मैं भी मंडप में बैठ गई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और एक एक करके सारी रस्म पूरी होती जा रही थी और मेरे मन में वही हलचल कि बस कुछ पल और फिर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरों की बात सुनते ही मेरा मन बहुत घबरा रहा था। जैसे तैसे मैं फेरों के लिए खड़ी हुई और अचानक से ही मेरा सिर घूमने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। अर्णव ने मुझे संभाल लिया। मेरा हाथ पकड़कर सब एकदम से मुझे ही देखने लगे कि क्या हुआ इसको। पर ये किसे पता था कि मेरी ये हालत क्यों हो रही है, क्या मेरे मन में है, कितने सवाल चल रहे हैं। खैर फेरों का मुहूर्त हो रहा था तो फेरे शुरू हुए। एक एक कर 7 फेरे हुए, पूरे हुए और वचन भी। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन एक अलग ही एहसास हो रहा था। मेरा और अर्णव का विवाह संपन्न हो गया था। उसके बाद बारी बारी सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद हम दोनों को एक सोफे पर बैठा दिया गया। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि अब मैं किसी के साथ बचनों में बंध गई थी और दूसरे परिवार की हो चुकी थी। फेरे होने के साथ ही सब एकदम से विदाई की तैयारी में लग गए और मैं ऐसे हो रही थी कि मानो बस अब मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने ही वाले हैं। मन में इतनी हलचल थी कि मानो बस एक पल ऐसा हो कि ये सब कुछ ना हुआ होता तो मेरी ये हालत ना हुई होती, मैं मजे से अपने घर में बैठी होती। खैर मेरे घर वाले सब मुझे विदा करने की तैयारी में लगे हुए थे और दूसरी तरफ अर्णव के घर वाले अपनी बहू को घर ले जाने की तैयारी में लगे हुए थे। विदाई की बेला नजदीक आ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। सबको गले लग करके मैं बहुत रोई और अर्णव ने भी सबसे विदा ली। कार में बैठी मैं बस रोए ही जा रही थी। कुछ ही घंटों में कार एक घर के आगे आकर के रुकी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। कार से उतरकर मुझे और अर्णव को गेट के आगे खड़ा कर दिया गया। गृह प्रवेश के लिए अर्णव के घर वाले सब घर के अंदर खड़े स्वागत की तैयारी कर रहे थे। दायां पैर घर में रख और आलते की थाली में पैर रख करके घर में प्रवेश किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब, जैसे फिल्मों में होता है वैसा। घर में प्रवेश के बाद मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया और मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि कैसे बात करूंगी सबसे। तभी भाभी ने मेरे पास आकर के कहा, थोड़ी देर लेटकर आराम कर लो, फिर नहाकर तैयार हो जाना, मंदिर चलना है फिर भगवान का आशीर्वाद लेने। मुझे लेटने के बाद कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। किसी के आवाज लगाने के साथ ही मैं हड़बड़ा करके उठ के बैठ गई। तभी भाभी आई और कहा, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। मैं जल्दी से बाथरूम में गई और नहाकर तैयार हो गई। अर्णव भी तैयार हो गए थे। उसके बाद सभी कार में बैठ करके मंदिर के लिए रवाना हो गए। अहाना अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसके मन में अभी भी अपने आप को दूसरे परिवार में कैसे एडजस्ट कर पाएगी, यही सब बातें चल रही थी। तभी कार के ब्रेक लगे और अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर अहाना ने देखा कि कार एक बड़े और सुंदर मंदिर के सामने आकर के रुकी है। सभी लोग कार से नीचे उतर करके मंदिर में जाने लगे। मैं भी अर्णव के साथ मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में जाने के बाद वहाँ कुछ पूजा वगैरह हुई और फिर हमने मंदिर में कुछ फोटो वगैरह भी ली। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ करके घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर मैंने और अर्णव ने खाना खाया, फिर थोड़ा आराम लिया। घर में कुछ मेहमान गए और कुछ मुझे देखने आए। काफी दिनों तक यही मुंह दिखाई सिलसिला चलता रहा और कुछ ही दिनों के बाद मैंने घर के सारे काम भी करने शुरू कर दिए। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और फिर मैं अपने मायके आई। घर में सब बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। घर आकर अर्णव का फोन आया कि आज मुझे लेने आ रहे हैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था,
कि मैं घर जाऊं। मेरा तो मन यही था कि बस यहीं रुक जाऊं। खैर हमारी कौन सुनता, सब तो बहुत खुश थे कि मैं अपने ससुराल जाऊं। सब लोग लेने आ रहे थे। आज मैं अपने ससुराल में जाने की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ अर्णव ने मुझे घुमाने ले जाने का प्लान बना रखा था। बहुत खुश थी कि चलो कुछ तो सोचा अर्णव ने मेरे बारे में। आज मैं अर्णव के साथ मसूरी जाने की तैयारी कर रही थी और फिर हम मसूरी के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर हम एक होटल में रुके, फिर थोड़ा आराम कर हम दोनों घूमने निकले और एक रेस्टोरेंट में लंच भी किया। बस फिर तो हम कभी कहीं बहुत घूमने के बाद रात हो चली। फिर हमने बाहर ही डिनर किया और होटल के रूम में आकर के आराम किया। अब मुझे अच्छा लग रहा था कि क्या क्या सोच रही थी मैं, पर जो अब तक हुआ वो सब बहुत अच्छा ही हो रहा था। हम एक हफ्ते बाद वहां से वापस आए और बहुत सारी बातें एक दूसरे के बारे में जानी, एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिला। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने जैसा सोचा था अर्णव में कुछ तो वैसा था। पर अब भी कभी कभी मन में ये सवाल जरूर आता था कि सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया। लाइफ में काफी चेंज आ गया था, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सुबह जल्दी उठना और सारे घर का काम करना, कहीं किसी को किसी बात का बुरा ना लग जाए, बस यही सब रह गया था मेरी लाइफ में। परिवार के काम और परिवार की खुशियों का ख्याल रखना, बस यही सब रह गया था मेरी लाइफ में। कब दिन निकलता है और कब रात हो जाती है अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और तब रह कर मेरे आ जाया करता कि इतनी जल्दी से शादी क्यों हो गई। मेरा जीवन में बस यही सब रह गया है, घर के काम, सबका ध्यान और कहीं कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए। और एक बात ये कि कोई भी काम हो तो ये मत कहना कि नहीं आता। मेरी माँ की कही हुई ये बात, अब कुछ काम आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो भी ठीक है, बस हाँ कर दो। कोशिश ये रहती थी कि कोई काम खराब ना कर दो और ज्यादातर कभी कोई काम खराब नहीं किया। बस कभी काली दाल की खिचड़ी में हल्दी डाल दी तो कभी जब सेवई को जीरों से छौंक दिया। अब ये सब याद करती हूँ तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि कितनी छोटी छोटी हरकतें की थी मैंने। वक्त बीतता गया, कुछ एक साल बीत गया था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों के ताने भी समय के साथ साथ बढ़ते गए। वही बात जो हर लड़की की शादी के बाद उसके सामने आती है कि बहू के अभी तक कोई बालक क्यों ना हुआ। रोज रोज की बातें सुन करके दिमाग खराब हो जाता था कि कोई बच्चा नहीं हुआ तो मुझे भी इतनी कमियां निकाल आई। जो लड़की इतने अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी, आज सिर्फ एक साल तक कोई बच्चा ना होने पर उसमें लाख बुराइयां निकल आई थी। पर अर्णव ने कभी भी मुझे कोई ताना नहीं दिया। वो हर बार मुझे यही समझाने की कोशिश करते थे कि तुम परेशान मत हुआ करो, लोगों का काम है बोलना तो बोलने दो, हम डॉक्टर को दिखाने चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हुआ करो। और उनकी यही सब बातें मुझे हिम्मत देती थी। और यही होता है शायद शादी के बाद का प्यार। सच में मैं अर्णव के साथ बहुत खुश और अच्छा महसूस करती और सब कुछ भूल जाती। फिर कुछ महीनों तक मेरा एक अच्छे डॉक्टर से इलाज चला और उसके बाद जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो दिन भी आ गया मेरी जिंदगी में। और अर्णव के साथ साथ पूरा परिवार बहुत खुश था, जिसकी वजह से मुझे एक अलग सा सुकून और खुशियां मिली कि चलो देर से ही सही सब कुछ ठीक हो रहा है। जैसे तैसे मेरे 9 महीने पूरे हुए। काफी दिक्कत से कटा था वो वक्त, पर अर्णव ने कभी भी मुझे मेरे इस कठिन समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा। बेटी होने के बाद भी अर्णव ने कभी भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे मुझे दुख हो। मैं दुखी रहूं। आज मैं अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश हूं अपने परिवार के साथ। असल में सारे पतियों को अपनी पत्नियों को उनके कठिन समय में उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपना घर बार छोड़ करके आती हैं और तुम्हारे घर को अपना घर, तुम्हारे परिवार को अपना परिवार समझकर उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाती हैं ताकि किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए। तो मित्रों,
ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।